1962 की वो सुबह जो लता मंगेशकर के 3 महीने निकल गया। हर रोज की ही तरह उस सुबह भी लता मंगेशकर जी अपनी रिकॉर्डिंग के लिए तैयार होती हैं। घर से निकलने से पहले नाश्ते की टेबल पर उन्हें नाश्ता परोसा जाता है। खाने के सिर्फ 2 निवाले और अचानक लता जी को उल्टियां शुरू हो जाती हैं। देखते ही देखते लता मंगेशकर बेहोश हो गईं और जब आंख खुली तो 3 महीने बीत चुके थे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आप देख रहे हैं नेटवर्क एंटरटेनमेंट। आखिर ऐसा क्या हुआ था 1962 की उस सुबह को? लता मंगेशकर जी की थाली में क्या परोसा गया था जिससे वो मरते मरते बची? कौन था वो शख्स जिसने दिया था लता मंगेशकर जी को जहर? जब आप शोहरत की बुलंदियों को छूते हो तो लोग इसके पीछे की मेहनत नहीं बल्कि लोगों की शोहरत से जलने लगते हैं। जब आपके सारे कदम सफलता की ओर बढ़ने लगते हैं और एक के बाद एक कामयाबी आपको मिलने लगती है तो कुछ लोग इस सफलता से खुश नहीं होते। ऐसे ही कुछ किस्सा है स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का। लता मंगेशकर हिंदी सिनेमा का वो चेहरा जो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके गाए हुए गाने आज भी अमर हैं। अपनी आवाज में गाए हुए गानों से लोगों को मंत्र मुग्ध कर देने वाली स्वर कोकिला लता मंगेशकर के गाने आज भी उतने ही फेमस हैं जितना कि उस समय हुआ करते थे जब उन्होंने उन गीतों को गाया था। इन गानों से लता मंगेशकर जी को कामयाबी तो मिली, लेकिन साथ ही कई दुश्मन भी बन गए और इस दुश्मनी के चलते उनके लिए स्लो पॉइजन जैसा जाल बुना गया था। ये किस्सा है साल 1962 का, जब लता मंगेशकर 33 साल की थी। एक दिन जब लता मंगेशकर अपने गाने के रिकॉर्डिंग के कार्यक्रम में जाने के लिए उठी तो उन्हें कुछ कमजोरी सी महसूस हुई, लेकिन अपने तय कार्यक्रम की वजह से उन्हें तैयार होकर रिकॉर्डिंग के लिए जाना था। रिकॉर्डिंग के जाने से पहले उन्होंने नाश्ता किया, लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद उन्हें उल्टियां होने लगी और वो बेहोश हो गई। लता मंगेशकर के बेहोश होने के बाद डॉक्टर को बुलाया गया। वहीं जब डॉक्टर से पूछा गया कि लता जी को क्या हुआ है तो उन्होंने बताया कि उन्हें जहर दिया गया है। लता मंगेशकर को किसने जहर दिया? हालांकि लता मंगेशकर जी को इस बात की जानकारी थी कि किसने उन्हें जहर दिया है, लेकिन सारा का सारा शक गया उनके कुक पर। कहा जाता है कि उनके बीमार होने के बाद उनका कुक अचानक गायब हो गया, बिना अपनी सैलरी लिए और बिना बताए लता जी का घर छोड़कर चला गया। लता जी ने बताया कि जहर देने वाले के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सका क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत मौजूद नहीं था। इस घटना के बाद लता का परिवार काफी परेशान हो गया। तब लता जी की छोटी बहन उषा मंगेशकर ने उनकी रसोई का काम संभाल लिया। लता जी को दिया जा रहा स्लो पॉइजन उनके 3 महीने खा गया। इस जहर के कारण उनका शरीर काफी कमजोर हो गया और ट्रीटमेंट के बाद वो धीरे धीरे ठीक हुई। वहीं लता मंगेशकर जी के ठीक होने में मजरूह सुल्तानपुरी ने अहम भूमिका निभाई थी। मजरूह साहब हर शाम घर आते थे और लता जी के बगल में बैठकर कविताएं सुनाया करते थे, उनका दिल बहलाया करते थे। वहीं मजरूह बीमारी के दौरान लता जी का डिनर पर भी साथ देते थे और लता जी के लिए बना सिंपल खाना खाया करते थे। और वो मजरूह साहब ही थे जिन्होंने लता जी को मुश्किल वक्त से उबरने में मदद की थी। इस मुश्किल दौर से गुजरने के बाद लता जी ने पहला गाना गाया जिसे हेमंत कुमार ने कंपोज किया था। हेमंत कुमार लता से खुद का कंपोज किया हुआ गाना रिकॉर्ड करवाना चाहते थे और इसलिए हेमंत कुमार लता जी के घर आए और उनकी मां की इजाजत लेकर उनके साथ वादा किया और वादा करते हुए किसी भी तरह के तनाव के लक्षण देखने के बाद वे तुरंत मुझे घर वापस ले आएंगे। और इसी वादे के बाद लता जी घर से बाहर निकली और कहीं दीप जले कहीं दिल गाना गाया जो हिट साबित हुआ और लोगों के दिलों में बस गया। और इसी गाने के लिए लता जी ने फिल्म फेयर अवार्ड जीता था। 33 साल की लता को कौन मारना चाहता था, इस कहानी का अंत तो नहीं हुआ, लेकिन कहते हैं कि जब आप नेक दिल से काम करो तो तमाम मुश्किलें आने के बाद भी आपको मंजिल जरूर मिलती है। ठीक ऐसा ही लता मंगेशकर जी के साथ भी हुआ और आज भी लता मंगेशकर जी बहुत से दिलों पर राज करती हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।